दोस्तों, आज नोएडा गौतम बुद्ध नगर एक ऐसे गांव की मैं आज खबर सुनाने जा रहा हूं जो मैं खुद वीडियो बनाकर लाया हूं। जी हां दोस्तों, नोएडा में एक ऐसा गांव है जिस गांव ने एक कमेटी, एक पंचायत बैठाकर अपने पूरे गांव को एक नशा मुक्त करने की कसम खाई है। जी हां, उस गांव के आसपास जेब कतरों का, नशेड़ियों का बड़ा तांडव मचा हुआ था। उसी गांव के बगल में एक पार्क है, जिस पार्क को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सौंदर्यकरण बनाया। उस पार्क का नाम दिया महिला पार्क। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उस पार्क में शाम को चैन छीनना, मोबाइल छीनना जैसी घटनाएं होती थी। दोस्तों, बताते हैं कि उसी पार्क में रात को चाकू मारकर किसी का मर्डर भी हो गया था। उसके बाद गांव वालों ने गांव के आसपास बढ़ते हुए अपराध, बढ़ती हुई चोरी चकेरी, नशा के खिलाफ एक संगठन खड़ा किया है, जो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। किस तरह से गांव के लोग पूरे गांव के चारों तरफ से पहरा दे रहे हैं। और रात को ये बताता, इनका कहना है कि अभी तक 70% हमने पूरे गांव के आसपास जितने भी जेब कतरे, चाकूबाज, छुरेबाज, लुच्चे लफंगे, नशेड़ियों का हद तक सफाया कर दिया। अब कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलते। देखिए क्या कहते हैं गांव के नौजवान इस पर, और कैसे उन्होंने अपनी गांव की रक्षा करने की, अपने गांव को नशा मुक्त करने की कसम खाई है। ये गांव देख लीजिए, ये गांव कौन सा है, इस गांव को देखना भी आपके लिए ज़रूरी था। क्या गांव वालों के लिए ये ज़रूरी था, या फिर गांव वालों की कुछ मजबूरी थी कि अपने गांव को किस तरह से नशा मुक्त कराएं? ये पूरे वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखें। ये अपना जो ये ट्विन टावर ये सारे ऑन ठीक है क्या? आपने इस पे कभी बैन लगाया? आपने कहा है जी, हमने ज्ञापन सेक्टर 8 या 5 के अंदर कोई भी ठेका नहीं होना चाहिए। जी, हमने तो ये बोला है कि गांव के आसपास और आबादी क्षेत्र में ठेका होना ही नहीं चाहिए। हाँ। तो हमने ज्ञापन दिया है अपने थाना फेस 1 में, हाँ। और ऊपर एसी डीसीपी मैडम के पास भी हम ज्ञापन देने गए हैं। जी। प्रशासन ने बोला है कि हम आपके साथ हैं, आप अभियान अपना जारी रखें। हाँ। जहां आपको मदद चाहिए हम आपके साथ हैं। तो क्या यहाँ पर पुलिस की रात को जिप्सी घूमती है, राउंड होता है, पेट्रोलिंग होती है? जी, रात को पेट्रोलिंग होती है, 3 बार 4 बार पेट्रोलिंग होती है जब से हमारा अभियान चला हुआ है। हाँ। तो अभी तक आपने यहाँ पर कितने लगभग ये नशेड़ियों को, ये जेब कतरों को या स्कैनरों को, जो इसकी चैन को स्कैन करते हैं, कितनों को पकड़ा है अभी तक आपने? उसकी तो जी गिनती नहीं है कि इतने अच्छा? लोगों को पकड़ा है कि हद से ज्यादा। बहुत सुधार है, इतना सुधार है कि हर एक कोई महिला आती है महिला पार्क में तो वो हमसे बोलते हैं कि भैया बहुत अच्छा है पहले से। यानी जो जेब कतरे थे, नशा करते थे, चैन छीनते थे, पर्स लूटते थे, मोबाइल लूटते थे, इन काफी लोगों को आपने थाना तक पहुंचाया। आपने भी इसमें शामिल है सर? जी हाँ जी, अच्छा। हम नहीं, हमारा पूरा गांव शामिल है। हाँ। पूरा गांव हमारे इसमें पूरा गांव तो शामिल कितने बजे से कितने बजे तक राउंड हमारा- लगता है सर आपका? 9 बजे से लेके 8 से हाँ। और 11 बजे तक राउंड रहता है। हाँ। और सारे लोग शामिल हैं पूरे गांव के। पूरा गांव का। तो यानी 11 बजे के बाद इस पार्क के अंदर कोई भी आपको महिला? पहले तो इसमें जी 8 बजे से चालू हो जाते थे वो नशा करना। अच्छा। हाँ जी, और अब तो 11 बजे तक तो है नहीं फिलहाल। फिर उसके बाद पुलिस की पेट्रोलिंग होती है। हाँ। तो फिर बहुत बंद हो गया यहाँ पर। बहुत बंद हो गया। हाँ। क्या नाम है सर आपका? राहुल चौधरी। आपका नाम राहुल चौधरी। आपका नाम सर? विक्रम अवाना। आपका नाम? अमित चौधरी। आपका नाम सर? कुलदीप अवाना। कुलदीप अवाना। सर आप तो लगते भी बॉडी बिल्डर है। पहलवान जी है। अच्छा, आप ये बताओ, आपने किसी जो ये जेब कतरों को 2-4 थप्पड़ जड़े, किसी के नहीं जड़े अभी तक? अभी हाथ तो बहुत लंबे चौड़े हैं सर। अभी नहीं मारे जी। हाँ, पहलवानी करते हैं क्या? नहीं जी, हाँ। दूध का काम है अपना। अच्छा, तो रोज का 1 लीटर तो दूध पीते होंगे? हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात है आपका सर। आपका देख सकते हैं आप, हाँ, गौ सेवा करते गौ सेवक भी है। हैं। हाँ जी। तो आपका यहाँ के आसपास गौशाला भी है? हाँ जी, कहाँ पर? यही सेक्टर 5 में, हरोला में, गाँव में। अच्छा। हाँ जी। तो गौ सेवा जो आप करते हैं, आपकी सरकार की तरफ से भी कोई मिलती है आपको मदद? कोई नहीं मिलती, अपने करते? अपने करते। तो आप गौ सेवक भी है हाँ जी। और मानव सेवक भी बनी रहे, हाँ जी। घूम रहे हाँ जी, गाँव के विकास के लिए। गांव के विकास के लिए। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि ये सारे वो भाई लोग हैं जो हरोला गांव को किसी भी तरह से नशा मुक्त गांव बनाना चाहते हैं। दूसरा इनका अभियान है कि आसपास हरोला गांव के जितने भी, चाहे नशेड़ी हैं, इसमें क्या है, जेब कतरे हैं, जितने भी ये लोग हैं,
ये एक एक करके चुन चुन कर उनको अगर इनके हाथ चढ़े तो पुलिस के हवाले करते हैं। अब इनका मानना है कि जब से ये राउंड में इन्होंने मारा यहाँ पर, जब से इन्होंने पेट्रोलिंग खुद की पेट्रोलिंग करना शुरू किया, तब से कई हद तक यहाँ से नशेड़ी और भंगेड़ी जितनी भी हैं ये चरसी सारे के सारे गायब हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर हम आपको पहले भी कह रहे हैं कि आप सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो, ये भाई कहते हैं कि आत्मरक्षक बनो। यही आत्मनिर्भर आत्मरक्षक यही है कि यानी अपनी स्वयं की रक्षा जब तक आप खुद करना नहीं सीखोगे तब तक आपके साथ कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो इन लोगों ने अपनी रक्षा के साथ साथ दूसरों की भी रक्षा करते हैं और उनको सिखाते हैं कि आप लोगों को किस तरह से अपनी रक्षा करनी। आप अपने टाइम पे आए और टाइम के हिसाब से आप चले जाए, क्योंकि टाइम के बाद कौन कब आ जाए हम भी आपको नहीं बचा पाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस समय कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, लेकिन ये लोग अब थोड़ी देर में उनके पास भी जाएंगे, शायद अभी टाइम है। तो कितने बजे? 11 बजे खाली करा देते सर इस पार्क? लास्ट 11 बजे खाली है, 11 बजे के बाद कोई नहीं तो आता। आपका राउंड सिर्फ इसी पार्क में लगता है या पूरे गांव की तरफ? पूरे गांव में लगता है हमारा। पूरे गांव में लगता हमारा गांव पूरा जितना भी है, महिला पार्क से लेके हाँ। प्राइमरी स्कूल है, फिर वहां से लेबर चौक से बारातघर, चारों कोने में पूरे हरौला में ये अभियान जारी है। अभियान चलता है। ये अभियान चलता है। जी। कितने लोग हैं लगभग आप? अभी जो सहयोग कर रहे हैं वो हमारे 100 से 150 आदमी जो हमारे राउंड पे चलते हैं। लगभग सारा गांव ही है। अच्छा, 100-150 लोग जी, जो राउंड पे चलते हैं, और हाँ। वैसे पूरा गांव हमारा सहयोग कर रहा है। सहयोग कर रहे हैं। जी। तो यानी आपने सोचा कि हम अपने हरौला गांव को किसी तरह से जेब कतरों से लेकर, नशेड़ियों से लेकर और शराब को मुक्त, नशा मुक्त करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, अभियान इसलिए ही चलाया गया है कि हर नशे से मुक्त होना चाहिए। नई जनरेशन जो पढ़ाई लिखाई के काबिल है वो स्कूल ना जाके वो नशे के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो अभियान उस करें। अभियान करें। अच्छा सर, छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे आज की युवा पीढ़ी, जी। नौजवान, यंग जिसे कहते हैं, जो बच्चे कहते हैं, जी जी रियल तो कोई नहीं देखता। अब हम ये जो चीज दिखा रहे हैं ना, ये रियल है और एक होते रील। जी जी तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से आज की डेट में इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो रील आ रही है, जी उन पे कहीं ना कहीं सरकार को उनको देखकर रोक लगानी चाहिए। जी, मैं तो यही चाहता हूँ सरकार से हाँ। कि रील कभी हम पहले देखते थे, अब से पहले तो फैमिली के साथ देख लिया करते थे। हाँ। आज के टाइम पे हम फैमिली क्या आप कहीं भी नहीं देख सकते, क्योंकि इतनी गंदी गंदी उसमें वीडियो ऑडियो हाँ। इतनी गंदे कि हम फैमिली के साथ कहीं भी उसे खोल नहीं सकते। और उसमें सारे नौजवान हैं। जी। और आज की डेट में देखोगे तो सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। जी, सबसे ज्यादा आपको उसमें लड़कियां ही मिलेंगी, हर चीज के उसमें सबसे आगे। हाँ। इतने लड़के नहीं मिलेंगे जितनी लड़कियां हैं। जिस तरह से रील बनाते हैं। जी आप चाहते हैं सर इंस्टाग्राम पे जो रीलें आ रही है, जिसमें अभद्रता का प्रयोग होता है, जिसमें अनाप शनाप चीजें दिखाई जाती है, या किसी के धर्म पर के प्रति अटैक किया जाता है, किसी को जातिवाद में बांटा जाता है, या किसी तरीका से भी अभद्रता ही देखने को मिलती है, इसमें सरकार को बैन लगाना चाहिए। बैन लगाना चाहिए। आपका क्या कहना है सर? बैन लगाना चाहिए सरकार को। हाँ। जैसे आज आप देखते हो कि वीडियो बहुत गंदी गंदियां बनाते हैं, सब रील डालते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। हाँ। ये होना नहीं चाहिए। पहले फैमिलियों के साथ देख लेते थे, हाँ। अब फैमिली के साथ नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। अब देख नहीं पाते। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब हमने पूछा, हमारी भी यही मुहिम है, हमारी सरकार से भी, शासन प्रशासन से यही मुहिम है कि ज़्यादातर इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे तो काफ़ी हद तक बैंड है, यूट्यूब पर हर कोई नहीं डाल सकता है, लेकिन ज़्यादातर रीलें इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐसी रील आती हैं जो आज की युवा पीढ़ी है, जो जनरेशन है, जो स्कूल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो रील के चक्कर में इतनी बर्बाद हो जाते हैं और व्यूज़ देखने के बाद वो खुद ब खुद ये रील बनाने लग जाती हैं, जिससे कहीं ना कहीं माहौल ख़राब होता है और बच्चों का भविष्य ख़राब होता है। तो यहाँ पर लोगों का मानना भी है कि सरकार को या शासन प्रशासन को इस रील पे भी नज़र रखनी चाहिए कि किस तरह की रील इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, उन पे बैन लगाए जाए, ताकि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब ना हो। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हरौला की वो नौजवान हैं जो अपनी क्षेत्र हरौला की खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं और खुद नशा मुक्त के खिलाफ एक अभियान जिन्होंने छेड़ रखा है, और अपने इलाके में जितनी भी नशा करने वाले, चाकू मारने वाले, मान लो, या मोबाइल छीनने वालों के खिलाफ इन्होंने एक अभियान जारी कर रखा है। आपका इनके लिए क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिए। नमस्कार, मैं सूरत नेगी, महिला पार्क हरौला।
इनका अभियान है कि आसपास हरोला गांव के जितने भी चाहे नशेड़ी हैं, इसमें क्या है, जेब कतरे हैं, जितने भी ये लोग हैं, ये एक एक करके चुन चुन कर उनको अगर इनके हाथ चढ़े तो पुलिस के हवाले करते हैं। अब इनका मानना है कि जब से ये राउंड में इन्होंने मारा यहाँ पर, जब से इन्होंने पेट्रोलिंग खुद की पेट्रोलिंग करना शुरू किया, तब से कई हद तक यहाँ से नशेड़ी और भंगेड़ी जितनी भी हैं, ये चरसी पूरे गांव में लगता हमारा गांव पूरा जितना भी है, महिला पार्क से लेके प्राइमरी स्कूल है, फिर वहां से लेबर चौक से बरातघर, चारों कोने में पूरे हरौला में ये अभियान जारी है। अभियान चलता है। ये अभियान चलता है। जी, कितने लोग हैं लगभग आप? अभी जो सहयोग कर रहे हैं वो हमारे 100 से 150 आदमी जो हमारे राउंड पे चलते हैं। लगभग सारा गांव ही है। अच्छा, 100-150 लोग जी, जो राउंड पे चलते हैं, और हाँ। वैसे पूरा गांव हमारा सहयोग कर रहा है। सहयोग कर रहे हैं। जी, तो यानी आपने सोचा कि हम अपने हरोला गांव को किसी तरह से जेब कतरों से लेकर, नशेड़ियों से लेकर और शराब को मुक्त, नशा मुक्त करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, अभियान इसलिए ही चलाया गया है कि हर नशे से मुक्त होना चाहिए। नई जनरेशन जो पढ़ाई लिखाई के काबिल है, वो स्कूल ना जाके वो नशे के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो अभियान उस करें। अभियान करें। अच्छा सर, छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे आज की युवा पीढ़ी, नौजवान यंग जिसे कहते हैं, जो बच्चे कहते हैं, रियल तो कोई नहीं देखता। अब हम ये जो चीज दिखा रहे हैं ना, ये रियल है, और एक होते रील। जी जी, तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से आज की डेट में इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो रील आ रही है, उन पे कहीं ना कहीं सरकार को उनको देखकर रोक लगानी चाहिए। जी मैं तो यही चाहता हूँ सरकार से हाँ। कि रील कभी हम पहले देखते थे, अब से पहले तो फैमिली के साथ देख लिया करते थे। हाँ। आज के टाइम पे हम फैमिली क्या आप कहीं भी नहीं देख सकते, क्योंकि इतनी गंदी गंदी उसमें वीडियो ऑडियो हाँ। इतनी गंदे कि हम फैमिली के साथ कहीं भी उसे खोल नहीं सकते। और उसमें सारे नौजवान हैं। जी, और आज की डेट में देखोगे तो सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। जी सबसे ज्यादा आपको उसमें लड़कियां ही मिलेंगी, हर चीज के उसमें सबसे आगे। हाँ। इतने लड़के नहीं मिलेंगे जितनी लड़कियां हैं। जिस तरह से रील बनाते हैं, जी आप चाहते हैं सर इंस्टाग्राम पे जो रीलें आ रही है, जिसमें अभद्रता का प्रयोग होता है, जिसमें अनाप शनाप चीजें दिखाई जाती है, या किसी के धर्म पर के प्रति अटैक किया जाता है, किसी को जातिवाद में बांटा जाता है, या किसी तरीका से भी अभद्रता ही देखने को मिलती है, इसमें सरकार को बैन लगाना चाहिए। बैन लगाना चाहिए। आपका क्या कहना है सर? बैन लगाना चाहिए सरकार। हाँ। जैसे आज आप देखते हो कि वीडियो बहुत गंदी गंदियाँ बनाते हैं, सब रील डालते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। हाँ। ये होना नहीं चाहिए। पहले फैमिलियों के साथ देख लेते थे, हाँ। अब फैमिली के साथ नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। अब देख नहीं पाते। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब हमने पूछा, हमारी भी यही मुहिम है, हमारी सरकार से भी, शासन प्रशासन की यही मुहिम है कि ज़्यादा कर इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे तो काफ़ी हद तक बैंड है, यूट्यूब पर हर कोई नहीं डाल सकता है, लेकिन ज़्यादा कर रीलें इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐसी रील आती हैं जो आज की युवा पीढ़ी है, जो जनरेशन है, जो स्कूल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो रील के चक्कर में इतनी बर्बाद हो जाते हैं, और व्यूज़ देखने के बाद वो खुद ब खुद ये रील बनाने लग जाती हैं, जिससे कहीं ना कहीं माहौल ख़राब होता है और बच्चों का भविष्य ख़राब होता है। तो यहाँ पर लोगों का मानना भी है कि सरकार को या शासन प्रशासन को इस रील पे भी नज़र रखनी चाहिए कि किस तरह के रील इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, उन पे बैन लगाए जाए, ताकि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब ना हो। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हरोला की वो नौजवान हैं जो अपनी क्षेत्र हरोला की खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और खुद नशा मुक्त के खिलाफ एक अभियान जिन्होंने छेड़ रखा है, और अपने इलाके में जितनी भी नशा करने वाले, चाकू मारने वाले, मान लो, या मोबाइल छीनने वालों के खिलाफ इन्होंने एक अभियान जारी कर रखा है। आपका इनके लिए क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिए। नमस्कार, मैं सूरत नेगी, महिला पार्क हरोला के पास भी हम ज्ञापन देने गए हैं। जी। प्रशासन ने बोला है कि हम आपके साथ हैं, आप अभियान अपना जारी रखें, हाँ। जहां आपको मदद चाहिए हम आपके साथ हैं। तो क्या यहाँ पर पुलिस की रात को जिप्सी घूमती है, राउंड होता है, पेट्रोलिंग होती है? जी, रात को पेट्रोलिंग होती है, 3 बार 4 बार पेट्रोलिंग होती है जब से हमारा अभियान चला हुआ है। हाँ। तो इसमें जी 8 बजे से चालू हो जाते थे वो नशा करना। अच्छा। हाँ जी, और अब तो 11 बजे तक तो है नहीं फिलहाल। फिर उसके बाद पुलिस की पेट्रोलिंग होती है। हाँ। तो फिर बहुत बंद हो गया यहाँ पर। बहुत बंद हो गया। हाँ। क्या नाम है सर आपका? राहुल चौधरी। आपका नाम राहुल चौधरी, आपका नाम सर? विक्रम अवाना। आपका नाम? अमित चौधरी। आपका नाम सर? कुलदीप पवाना। कुलदीप आवाना। सर आप तो लगते भी बॉडी बिल्डर है। पहलवान जी है। अच्छा, आप ये बताओ